और आइए शुरुआत करते हैं कि बागी मजबूत हुए हैं, उद्धव बेबस हुए हैं। कितना दम है इस बात में। हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिन भर की आज की अपडेट पहले हम वसीम अंसारी से जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का मामला आज रहा। हर दिन कुछ ना कुछ तस्वीर बदल रही है, लेकिन सरकार, उद्धव सरकार अपनी बात पर कायम है और इसमें शामिल हो गए हैं। पहले से सरकार में शामिल है एनसीपी, शरद पवार, और कहा जा रहा है कि अब शरद पवार ही इस सरकार को बचा सकते हैं। वसीम अंसारी, जैसा कि आप देख रहे हैं, लगातार ये ड्रामा चल रहा है, महाड्रामा हुआ है, और ये ड्रामा कब तक चलेगा, क्या कुछ होगा आगे। वसीम अंसारी, आज की पहले तो आप अपडेट दे दें कि क्या कुछ मुंबई में चल रहा है। वसीम। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब सियासत को लेकर काफ़ी गर्माहट हो चुकी है मुंबई में, और हर जगह पे इसी तरह की राजनीति को देखने को मिल रही है। सभी जो दल है अपने अपने तरीके से कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब उनका ही बोलबाला होने वाला है सत्ता में, और इसे लेकर सबसे ज़्यादा अगर किसी की निगाहें टिकी है तो एकनाथ शिंदे के डिसीजन पे। जैसे कुछ देर पहले खबरें आई थी कि एकनाथ शिंदे गुवाहाटी से मुंबई की तरफ आएंगे, तभी हमने इस बात का पुष्टि की थी कि वो गुवाहाटी से निकले नहीं है। वो कौन है अब तक इस बात का खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन किसी बड़े नेता से उन्होंने मुलाकात की। वो सरगर्मियां साफ तौर पे यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। एक तरफ शिवसेना जो अपने पार्टी के जो वर्कर्स है उन्हें कहीं ना कहीं मजबूत करने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि लगातार जो हर जिले के जो उनके जो पदाधिकारी है उनके साथ बैठक की जाती है, उन्हें संबोधित किया जाता है और बताने की कोशिश की जा रही है कि जिस तरह से शिवसेना ने उन्हें दिया है उसके बाद अब वो गद्दारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बिकते हुए नजर आ रहे हैं, और ऐसे लोगों को सबक सिखाना है। अब सड़कों की लड़ाई शिवसेना साफ तौर पे देखने को मिल रही है, उसमें उतरने की कोशिश भी कर रही है। जो उनके विधायक हैं वो चले गए हैं, लेकिन अब भी जो कॉर्पोरेटर्स हैं, पार्षद है, उनको लेकर भी एक तरीके से उनपे कहीं किसी तरह का दबाव न पड़े, उन्हें भी अपने विश्वास में लेने की कोशिश की जा रही है, और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जिसे शिवसेना ने सब कुछ दिया वही लोग यहाँ शिवसेना से गद्दारी कर रहे हैं। इस तरह की बातें साफ तौर पर उद्धव ठाकरे ने अपनी स्पीच में रखी, और ये भी कहा किसी के जाने से फर्क नहीं पड़ता, शिवसेना लड़ती और लड़ती रहेगी। अचानक इस तरह की तेजी आना इस बात का साबित करता है कि अब महाविकास आघाड़ी में सब एक साथ हो गए, और कहीं ना कहीं ये प्रयास किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से सत्ता को बरकरार रखने के लिए अब टेक्निकली या उनको किसी न किसी से हरेस किया जाए, और ये बताने की कोशिश किया जाए कि आप अगर उसका नंबर है तो हमारे पास तजुर्बा है। खुद शरद पवार इसे लेकर बाकायदा अपने नेताओं के साथ बैठक की। आज शाम इस बैठक के बाद उद्धव ठाकरे से प्रफुल्ल पटेल और शरद पवार ये दोनों मुलाकात करेंगे, आगे की रणनीति तय करेंगे, क्योंकि संजय राउत ने भी इस बात की पुष्टि कर दी कि अब फैसला हाउस में होगा और हमारे पास पूरी तरीके से बहुमत है। दावा किया जा रहा बहुमत है, ये बताने की कोशिश की जा रही कि जो शिंदे ने अब तक दावा किया है वो दावा उनके गलत है, हमारे पास नंबर है, ये हम प्रूव करेंगे। बिल्कुल वसीम, अब लड़ाई जो है बड़ी दिलचस्प हो गई।